अहमदुल्लाह महबूब साहब, जारी बात है आपको एक वैक्यूम नज़र आता है, एक जो जिस कारकर्दगी की हम बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून लेड पीडीएम की। चले अगर हम पीएमएलएन को ही देखें तो उन्होंने सियासी कैपिटल लूज़ किया, रिलाय कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाएंगे। यहाँ इमरान खान साहब का बयानिया है जो कि मौजूद है, बट वो भी क्या उतना रहेगा उसी स्टीम के ऊपर 2023 अक्टूबर तक, ये भी एक सवाल है। लेकिन क्या आपको पीपल्स पार्टी बिटवीन दिस गेन करती भी नजर आ रही है? आपको लगता है विद ऑब्वियसली एक क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑलरेडी एक अपनी पार्टी के चेयरपर्सन है, बट अब तो वो पूरी पीडीएम के लिए या कम से कम पीपल्स पार्टी के लिए तो वो पोस्टर बॉय है, बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग अराउंड, अच्छी तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका स्टेचर भी बड़ा है। तो यू थिंक गेन कर रही है पीपल्स पार्टी? बहुत शुक्रिया मुनीब। मुझे नहीं लगता कि वो एक बड़े किसी पैमाने पे गेन कर पाएगी, क्योंकि बुनियादी बात यह है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है वो है सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी। और सिंध हुकूमत की अगर गवर्नेंस की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो फिर ये बिलावल भुट्टो साहब बेशक कितने अच्छे नज़र आए और कितनी अच्छी उनकी ज़ाती तौर पे कारकर्दगी हो, वो हमेशा उनको नीचे ड्रैग कर लेगी जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है। तो अगर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हुई या हो सकती तो फिर तो पीपल्स पार्टी को किसी फ़ायदे की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल मुझे मुनीब ये लगता है कि तीनों बड़ी पार्टियों के साथ अवाम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चूंकि नौजवानों के अंदर पोलिंग भी करता हूं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों से एक राब्ता रखती है, तो नौजवानों के अंदर तो बेतहाशा डिसइल्यूजनमेंट है हमारी पूरी सियासत के साथ। वो पहले ही बहुत थोड़ी तादाद में वोट डालने आते हैं, आप हैरान होंगे, मुश्किल से 30% लोग वोट डालते हैं नौजवानों में से। 64% उनकी पुल की आबादी में रिप्रेजेंटेशन है। हमारे वोटर्स में से 45% नौजवान है, लेकिन ना हम उनको टिकट देते हैं हमारी पार्टियां, ना उनके साथ कोई राब्ता रखते हैं। और उनकी ये अंदाज़े सियासत हमारे नौजवानों को तो टोटली डिसइल्यूजन किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो ये किसी भी सियासी जमात को गेन नहीं होगा। ये तीसरी सियासी जमात पीटीआई, जिसको के 2018 के अंदर बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिए थे, खासतौर पर नौजवानों ने, मेरे ख्याल में इस अरसे के दौरान वो भी खासी मायूसी के शिकार हुए हैं। एक तो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं थी ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरा ये है कि उनकी तरफ उनके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के स्कैंडल अब भर के आ रहे हैं, वो अगरचे साबित हों या ना हो, लेकिन वो अपना असर छोड़ के जाएंगे लोगों के जहनों पे। तो मुझे तो लगता है कि ओवरऑल सियासत से डिसइल्यूजनमेंट होगी हमारे अवाम की और ख़ासतौर पर नौजवानों की, और ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी। और फिर इसमें वो आइडियोलॉजीज गेन करेंगी जो डेमोक्रेसी के अलावा चीज़ें प्लीड करती हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। मैं तो ज़ाती तौर पे बहुत तशवीश से देखता हूँ इन चीज़ों को कि अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर हमारे मुल्क में मुस्तकबिल किन के हाथ में आएगा। फ़ौज की बात हो रही है, मैं क्विकली कमेंट कर दूं कि देखिए ये फौज जो इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, किसी हद तक ये विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इतने अरसे से हम एडिक्टेड है फौज की पुरजोर इन्वॉल्वमेंट के, हर चीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर अब जिस तरह आपने सही कहा कि वो आके चीज़ों को ज़रा ठीक करते हैं, आपस में इनके दरमियान बातचीत भी करा देते हैं, कुछ चीज़ों को सेटल कर लेते हैं। तो हमारे सियासतदानों के अंदर ना ये आदत है, ना ये सलाहियत बाकी रही है कि वो खुद अपनी चीज़ों को खुद ठीक करें। अब अदालत की तरफ वो बहुत जाते हैं, लेकिन सियासत के अंदर बजाते खुद को जान नहीं है कि वो किसी तरीके से इतनी मैच्योरिटी पैदा करें। तो मैं समझता हूँ कि ये फौज को बिल्कुल इनको अकेले छोड़ देना चाहिए, ये ना करें बिल्कुल कोई मदाखलत। और ये दुरुस्त है, हम कुछ अर्सा शायद ये इस कैफियत में रहेंगे और शायद फिर सियासतदानों को खुद से समझ आएगी कि एक दूसरे के साथ सीखना पड़ेगा किस तरह से को एग्जिस्ट करना है। अगर ये नहीं सीखते तो दे डोंट डिजर्व टू बी इन पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल में ये फौज को तो बिल्कुल, अगर वो एक बार अंदर दाखिल हो गई और हमें फिर थोड़ा सा गाइड करना शुरू कर दिया तो फिर हमें बहुत मुश्किल होगी उनको कहना कि बस इतना है, इससे आगे ना आए। फिर वो आएंगे तो भरपूर आएंगे, फिर हम गिला भी नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में मेहरबानी करें, वो अगर विड्रॉ कर चुके हैं तो वाकई बाहर ही रहें और सियासतदान उनकी मिन्नत तरले करते रहें, वो बिल्कुल इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, वो अपना काम करें।